जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संत जी जय गुरु जी। आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? प्लीज बता दीजिए। क्लियर आवाज आ रही है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत बेअंत शुक्राना दोबारा से ये सेवा बख्शने के लिए। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। एंड आई रियली विश कि सब इस टाइम पे इस टाइम पे क्या, हर पल हर लम्हा सब बहुत अच्छे रहें। गुरु जी सबको बहुत 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 सारा ब्लेस करें। एंड गुरु जी का शुक्राना। आई डोंट नो व्हाई गुरु जी मुझे बार बार ये सेवा बख्श रहे हैं, मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं, आई डोंट नो। बट गुरु जी जब मुझे ये सेवा देते हैं आंटीज़ के थ्रू और अंकल के थ्रू, तो मैं मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं मना कर सकूं। और जो भी है गुरु जी को बुलवाना है। आई एम नो वन टू से एनीथिंग। जो भी है सारे गुरु जी बुलवाएंगे। सो शुक्राना गुरु जी का बहुत ज़्यादा। फैन की वॉइस? ओके वेट, मैं जय गुरु जी। अब ठीक है जानवी दी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब संगत जी जय गुरु जी। और मैं आपको कह रही हूँ गुरु जी का बहुत शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए। और अभी हम सत्संग नहीं जा सकते, सब अपने घरों में हैं। और ठीक है, आज लॉकडाउन है, सब अपने घर पर होंगे जहाँ भी होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, ये जो सिचुएशन चल रही है हमारी, मेरी सिटी में नहीं, कंट्री में नहीं, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, एज वी ऑल नो कोविड, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप सबको कि मैं क्या मतलब इट्स लाइक अ मैसेज फ्रॉम गुरु जी। आई डोंट नो, मे बी गुरु जी बुलवा रहे, मे बी क्या गुरु जी ही बुलवा रहे। प्लीज स्टे एट होम, मत निकलिए बाहर अनटिल और अनलेस वो बहुत बहुत नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, हम थोड़ा टाइम अगर घर पे रह लेंगे, और जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे जो भी है हॉस्पिटल स्टाफ्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पुलिस ऑफिसर्स है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी है, ग्रॉसरी जो भी है, उन सबको करने दीजिए। बट प्लीज प्लीज आप घर से बाहर मत निकलिए। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। एंड आई एम नो वन टू से एनीथिंग। इट्स ऑल गुरु जी जो बुलवा रहे हैं। सो शुक्राना गुरु जी का कि मुझे ये सेवा बख्शने के लिए। और सत्संग बहुत हैं, बहुत बहुत सत्संग है। अब मैं आपको सत्संग बताऊंगी। एक लास्ट ईयर का ही सत्संग है, इससे रिलेटेड ही एक्चुअली ना, कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च में हुआ था, मार्च 22 को हुआ था शायद 2020 में। एंड आई वॉज रियली वरीड। मैं ये सत्संग शायद ये किसी ने सुना होगा और संगत ने, बट आई वॉन्ट टू रिपीट दैट सत्संग बिकॉज ये आज की सिचुएशन से काफी रिलेटेड है, मतलब काफी रिलेट करता है। और लॉकडाउन हुआ था और माय हस्बैंड वर्क्स इन अ बैंक, सो उनको डेली जाना पड़ता था। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे भी, सब कुछ बंद था, पूरा लॉकडाउन था। और मेरे घर में हम लोग 4 एल्डर्स हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, और
हम लोग आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। सो मैं गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी मैं सत्संग देख रही थी, लाइव सत्संग ही देख रही थी, लाइव सत्संग चल रहा था, मैं वो देख रही थी। और मैं कभी इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बट इतना भी नहीं होते कि मैं एकदम से कनेक्ट हो गई एंड आई गॉट टीयर्स इन माई आईज कि गुरु जी आप मेरे ही हस्बैंड को क्यों बुला रहे हो? लाइक आपको पता है कि हमारे घर में इतने एल्डर्स हैं एंड फॉर एल्डर्स के लिए ये कोविड कितना रिस्की है, बच्चे हैं छोटे छोटे, आप क्यों बुला रहे हो? तो संगत जी आपको पता है क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? उतनी देर में ही मेरा बेटा आता है नीचे वाले फ्लोर से और वो मुझे बोलता है मम्मा मम्मा भगवान जी आए हैं। वो एकदम से नॉक करता है, मेरी आंखों में भी आंसू होते ही हैं और एकदम से वो नॉक करता है और वो कहता है मम्मा भगवान जी आए हैं। मैंने कहा व्हाट? कहते हैं मम्मा भगवान जी आए हैं और वो मुझे मेरे हाथ में ओम वाली राखी पकड़ा देता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरु जी, आप मुझे प्रेजेंस फील करा रहे हो कि आप मेरे साथ यहीं पर ही हो, टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। ठीक है, शुक्राना। मैं उस टाइम पे नॉर्मल हो गई, बट इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड, तो हम लोग फिर भी डाउट करते रहते हैं कि नहीं यार, मतलब क्या कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और एक आंटी मुझे ऐसे ही हेलो हाय होती है हमारी और वो मुझे बताती हैं संगत जी, वो उनके घर में एक किटन आता है, बिल्ली का बच्चा, और वो बिल्ली का बच्चा आता है और मैं उनको कहती हूँ कि मेरी डॉटर कह रही है कि ना मम्मा ये जो आंटी के घर में किटन है ना, ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो मैं आंटी को ऐसे ही बताती हूँ, आंटी ऐसे ऐसे मेरी बेटी कह रही है। तो आंटी कहती है, आंटी संगत जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आंटी मुझे पता ही क्या कहती है। आंटी कहती है इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक स्टोरी है और वो स्टोरी हमारे लिए एक सत्संग ही बन गया, मेरे लिए एज अ गुरुजी संगत। हम लोगों को हर जगह जाके सिर्फ सत्संग ही, जो गुरुजी का मैसेज आता है एंड वी कॉल इट एज अ सत्संग, तो मेरे लिए वो एक बहुत खूबसूरत सा सत्संग ही बन गया कि मेरे गुरुजी ने कहा तेन टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है, मैं तेरे नाल आ, मैं अपनी हर संगत के नाल आ। तो वो आंटी मुझे बताती है ये जो बिल्ली का बच्चा जो उनके घर में है, ये जो बिल्ली का बच्चा उनके घर में है, ये एक पार्क में था, बहुत छोटा सा, लाइक न्यू बॉर्न होगा। और ना इसको जो बिल्ली के बच्चे को है वो स्ट्रे डॉग्स, 3 to 4 स्ट्रे डॉग्स इसको खाने वाले थे। लाइक बस ऐसे था कि मतलब वो उसको दे वर अबाउट टू ईट दैट किटन, और एकदम से पता नहीं कहाँ से उनका बेटा आ जाता है। संगत जी आप सुनिएगा, उनका बेटा आ जाता है और वो जैसे तैसे करके वो बिल्ली का बच्चा अपने घर पर ले आता है। वो अपने घर पर ले आता है बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली का बच्चा अपने घर पे ले आता है। और उसके बाद जो बिल्ली के बच्चे के साथ जो VIP ट्रीटमेंट होता है, इन द सेंस कि वो आज बहुत अच्छा, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो चुका है और वो बहुत बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, उसके लिए टॉयज, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे मेरे रब ने, मुझे मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज इसके थ्रू दिया संगत जी? गुरुजी ने मुझे इसके थ्रू ये मैसेज दिया कि जब एक बिल्ली का बच्चा जो कि जाने ही वाला था, वो अगर मैं उसको बचा सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हें नहीं बचा सकता? मैं अपनी संगत को नहीं बचाऊंगा? तो संगत जी वी ओनली नीड टू ट्रस्ट गुरुजी, वी ओनली नीड टू ट्रस्ट गुरुजी। हमें अपने गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, हमें उनको क्वेश्चन नहीं करना है। अगर हमारे साथ कुछ मतलब सुख दुख आ रहे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द लाइफ, लाइक हमारे कर्म हम लोग नहीं जानते, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती मैं कौन से कर्म करके आई हूँ, और आप नहीं जानते। ये सिर्फ हमारे रब को पता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो गुरुजी को ही सौंप देते हैं, सब कुछ सरेंडर कर लेते हैं। हाँ, हम अरदास जरूर कर सकते हैं, लाइक कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, क्या पता तुझे उसकी और उससे तेरी दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। पहले जब लाइक ऑब्वियसली लाइक ना, पहले हम लोग ये सोचते थे कि ना जैसे मैं मतलब लाइक अपनी बात बताऊँ, या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम लोग पहले सोचते थे कि ना चल यार भगवान जी मुझे ना ये दे दो, मुझे वो दे दो, मतलब मेरे घर में ये, मेरे मतलब लाइक अपने लिए मांगते थे। नाउ दिस इज द टाइम, अब ये टाइम आ रहा है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम में से कोई नहीं चाहता कि किसी को भी कोरोना कोविड हो, हम में से कोई नहीं चाहता संगत जी। मतलब मेरे को मतलब लाइक कुछ, क्योंकि हम लोग सब मिलकर अरदास करते हैं अपने रब से, सब मिलकर अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी इस बीमारी को हटा दो, बस अरदास कर रहे हैं।
आगे गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे आप करना, सुन लेना, क्योंकि हम अपने गुरुजी को ही तो बातें बोलेंगे ना, हम अपने रब से ही तो अपने दिल का हाल करेंगे, लेकिन हमारी मत चलने देना। जो आपको सही लगे वो ठीक करना, वो ही करना। बट गुरुजी प्लीज 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 सबको ब्लेस करो, गुरुजी सबको ब्लेस करो। इस कोविड टाइम ने हमें ये सिखा दिया कि सिर्फ अपने लिए दुआ मत मांगो, अपने लिए दुआ मत मांगो, सबके लिए दुआ मांगो। सरबत्ता भला, सरबत्ता भला, सबका भला मांगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। गुरुजी कितना खुश होंगे, मेरा बच्चा है और ये मेरा नाम रोशन कर रहा है। लाइक सबके लिए, सबके लिए लाइक ये सबके लिए दुआ मांग रहा है, मतलब सबका कल्याण के लिए हेल्प मतलब कर रहा है। तो शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी ने लाइक अलग अलग वेज में अपने ब्लेस करते हैं। और संगत जी मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ना हमें ना किसी भी चीज का ना गुरूर नहीं करना। इस टाइम ने हमें ये भी दिखा दिया कि हम जो सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है वो है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। इस टाइम पे हमें सिर्फ 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 गुरुजी ही का, यही छोटा सा मैसेज मुझे देना था। सॉरी संगत जी, नेट प्रॉब्लम हो गया था। और मैं अब आपको एक सत्संग बताऊंगी अपनी मामा का सत्संग बताऊंगी। लाइक मेरी मामा जो फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी के बड़े मंदिर मेरी मामा फर्स्ट टाइम गई थी। आपको लाइक वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है। 2017 में वी गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। पहले मामा कनेक्ट हुई, फिर मामा के थ्रू गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा। ठीक है, अब मामा गई बड़े मंदिर, उस लंगर प्रसाद मिला। मामा ने जो लंगर प्रसाद करा संगत जी, उसके बाद लंगर प्रसाद करके जब मामा घर आई तो मामा को बहुत ज़्यादा टूथेक हुआ। मतलब इतना उनके दांतों में दर्द हो गया था, इतना दर्द हो गया था कि जब वो डेंटिस्ट के पास नेक्स्ट डे गई तो डेंटिस्ट ने बोला कि आपकी तो इतनी पुअर कंडीशन है, अगर आप थोड़ा लेट और करते तो आपका ये सारा जो भी है ना, जो हमारे टीथ के अंदर जो भी टूथ में प्रॉब्लम होती होगी वो सारा बहुत सीवियर हो गया था। तो ये हमारे गुरुजी का प्रसाद ही था जो मेरी मम्मा को वो प्रॉब्लम से बाहर निकाला और उनका ट्रीटमेंट बहुत स्मूथली हो गया। ये 2017 की बात है। अब दोबारा से गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा सुनिए आप। ये सत्संग जो है ना, ये होली का है, अभी का 2021 का। ये सत्संग मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं ब्रीफ में बताऊंगी क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा मतलब नहीं निकला, मतलब पता नहीं, लेकिन बाद में रियलाइज किया तो इसके पीछे भी एक रीजन था। और ये सत्संग मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी क्योंकि शायद काफी संगत ने ये सुना है सत्संग। हम 2000 मतलब अभी होली पे गए थे, बड़े मंदिर गए थे। लाइक होली से पहले जो सैटरडे था, आई बुक माई ई पास। मेरा ई पास कंफर्म हुआ। सैटरडे को संडे को आई गॉट द कंफर्मेशन कि मेरा ई पास बुक हो गया है। एंड ऑन वेडनेसडे और थर्सडे लाइक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें किसी आंटी ने लाइक मेरी एक दी है, उनके थ्रू किसी ने बोला, तरुणा दी के थ्रू, कि किसी के पास ई पास है, उनको बहुत अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, कोई मेडिकल मतलब रीजन है, कोई ठीक नहीं है, तो प्रसाद चाहिए, उनको जाना है। तो एज अ गुरु संगत अगर आप हो, मैं हूं, अगर हमें लगेगा कि हमसे ज्यादा जरूरत उन आंटी को है या उन अंकल को है तो ऑब्वियसली हम अपने पास नहीं रखेंगे वो चीज, है ना। तो मैंने भी एज अ गुरु संगत गुरुजी की लाइक एक छोटी सी कृपा की चलो उनके लिए ई पास होगा, तो मैंने अपना ई पास उनसे शेयर कर दिया। हो गया, मैंने शेयर कर दिया। अब आया हमारा सैटरडे का दिन आया। मैंने अभी अपने घर में किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं था कि लाइक मैंने किसी को शेयर नहीं करा कि मैंने अपना ई पास शेयर करा है। और हम लोग चल पड़ते हैं बड़े मंदिर विद माई फैमिली एंड मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली के साथ। उसके बाद संगत जी क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि पहले तो हमें बाहर रोका जाता है, जो मेन रोड है बड़ा मंदिर का, वहाँ रोकते हैं। ट्रेसिंग मशीन होती है अंकल के पास। अंकल बोलते हैं ई पास दिखाओ। वो मेरी सिस्टर लॉ के 2 ई पासेस चेक करते हैं, उनका कंफर्म ठीक है, सही है आपका। नाउ मेरी टर्न आती है। अब इसके बाद जब मेरी टर्न आती है तो वो मुझसे बोलते हैं आंटी ये ई पास, मैं आपको इतनी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अब ब्रीफ में सत्संग बताना चाहिए तो। और फिर वो बोलते हैं कि आंटी ये ई पास नहीं चलेगा, और ठीक है नहीं चलेगा क्योंकि ये विजिट हो चुका है 7:45 बजे, 7:45 पे ई पास विजिट हो चुका है और आप नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी। ठीक है, हम जाते हैं अंदर और अब हम 9:30 के अराउंड पहुंचते हैं, काफी लेट हो चुका होता है और हम वहाँ जाते हैं। उसके बाद आपको पता ही क्या होता है, उसके बाद सेवादार अंकल जो बड़े मंदिर के बाहर होते हैं वो जल्दी चलो कि मंदिर का दरवाजा कहीं बंद ना हो जाए।
फिर हम फटाफट हम सब जाने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम सब जाने लगते हैं, ठीक है। और अब उनका ई पास चेक हो जाता है मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली का। अब आती है आंचल की बारी। अब आंचल जब अपना ई पास दिखाती है, मैंने कहा शायद कुछ मैजिक हो जाए और मेरे को एंट्री मिल जाए अंदर। लेकिन वो अंकल सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं कि सॉरी आंटी, आपका ई पास तो विजिट हो चुका है और ई पास रिविजिट नहीं होता है, आपका ई पास नहीं, आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब चलिए, अब मेन बात आती है जो मैंने शायद उस टाइम पे इतना डिटेल में नहीं मुझसे गुरुजी ने शेयर करवाया, बिकॉज आई एम नो वन टू शेयर एनीथिंग। जो भी है यही करवा रहे हैं, साढ़े गुरुजी करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, लाइक ई पास का मेरा हो जाता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को साइड कर दिया जाता है। अब जब वो जाने लगते हैं, एक तो मेरी बेटी कहती है मम्मा आप भी चलो, मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं बेटा अभी आप जाओ, गुरुजी ने मतलब लाइक कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आ गए। अब मेरा बेटा जो 5 इयर्स का है और जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, मैं उसको बोलती हूँ कि तुम मेरे लिए ना, तुम जाओ लेकिन तुम मेरे लिए लंगर प्रसाद लेकर आना। संगत जी, मेरे लिए इसकी, मैंने बोला कि इसकी मम्मी के लिए बोल देना अंकल को, सेवादार अंकल को, जो मेरा बेटा 5 इयर्स का है, इसके लिए इसकी मम्मी बाहर खड़ी है, इसके लिए लंगर प्रसाद दे दो। क्योंकि जनरली नॉर्मली हम लोग छोटे बच्चों के लिए लंगर प्रसाद नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना नहीं खा पाते, तो हम अपने में से ही शेयर करवाते हैं। जितने टाइम भी मैं विजिट करा है तो मैंने यही कोशिश करी है कि मैं अपने में से ही मतलब लाइक अपने बेटे को शेयर करवाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रसाद वो नहीं खा पाएगा और वो किसी और संगत के काम आ जाएगा। अब मैंने वो अपना लंगर, मतलब मैंने उसको बोला कि तू ये जाके बोल दियो और प्रसाद ले आइयो मेरे लिए बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब मैं और तेरे मामा हम लोग खा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद गुरुजी तो गुरुजी हैं, अब वो लोग सब अंदर जा चुके होते हैं और मैं, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े होते हैं। वहाँ पे कुछ 4 to 5 सेवादार अंकल होते हैं। अब मैं कभी ऊपर देख रही हूँ, कभी आसमान को देख रही हूँ, कभी चांद को देख रही हूँ, कभी गुरुजी का शिवलिंग तो सबसे पहले नजर गई। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को अरदास भी दी कि गुरुजी ऐसा क्या किया आंचल ने कि आप यहाँ तक बुला रहे हो और आगे नहीं बुला रहे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ तो एक टप्पा पाना है गुरुजी, मैंने बुला लो अंदर की जाएगा तो आड़ा, मतलब लाइक ऐसे ऐसे करके बुला लो, कुछ मैजिक कर लो। अब इतनी देर में लाइक अब बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, इतनी देर में एक सेवादार अंकल आते हैं। क्या हुआ आंटी, बता दिया आंचल ने, भाई यही हुआ है कि मुझे ऐसा ऐसा बोला है अंकल ने, और सॉरी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मतलब ऐसे बोला है कि मतलब मेरा ई पास रिपीट हो चुका है, लेकिन किसी आंटी को चाहिए था तो मैंने उनको दे दिया, बिकॉज उनका जेन्युइन रीजन था, बट ई पास मेरे नाम से। मैंने ये चीज़ बोली थी कि ई पास आंचल थडानी के नाम से, मैंने ये चीज़ बोली थी। अब संगत जी, इसके बाद क्या होता है आपको पता है, इसके बाद वो हमें बोलते हैं जाओ गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करके आते हैं हम। बड़े मंदिर के मेरे तो पैर जमीन पे नहीं होते, शुक्राना गुरुजी, वहाँ पे हम थोड़ी देर एक्स्ट्रा भी खड़े होते हैं, क्योंकि बड़े मंदिर का जो मेन दरबार का टाइम होता है वो दरवाजा बंद होने वाला होता है। अब उसके बाद अब आई प्रसाद की बारी, जो मैं मेन आपको इस सत्संग के थ्रू बताना चाह रही थी। अब जो मेरी नीज है, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, जो मेरे बेटे के लिए प्रसाद लाइक बोला इसकी मम्मा बाहर खड़ी है, वो प्रसाद ले आओ। मुझे तो प्रसाद मिल गया था, मेरे हस्बैंड को भी मिल गया था। संगत जी, वो गुरुजी ने जो प्रसाद मेरे बेटे को, इसकी मम्मा, मेरे बेटे की मम्मा नहीं, मेरी मम्मा के लिए गुरुजी ने वो प्रसाद की लीला रची थी। और वो प्रसाद मेरे माइंड में एकदम से गुरुजी ने डाला कि आंचल गिव दिस प्रसाद टू योर मम्मा, बिकॉज वो काफी टाइम से नहीं आई हैं और उनको इतनी प्रॉब्लम भी चल रही है, लाइक उनके स्टमक एक हो रहा है बहुत टाइम से, तो शायद इससे ठीक हो जाए। और मेरी मम्मा मेरे घर के पास ही रहते हैं, हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम मम्मा को ये जो है लंगर प्रसाद की जो ये प्लेट हम एज इट इज उनको देंगे विद जल प्रसाद। अब जल प्रसाद के साथ लाइक अब दे देते हैं। संगत जी, आपको पता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद मेरी मामा को जो स्टमक एक होता है, एसिडिटी, हम लोग सोचते हैं एसिडिटी है, ये है वो है। मैं मामा को कहती हूँ मामा ये प्रसाद ना अभी फिनिश कर लेना, और भाई मतलब खिला देना, घर में भाई भाभी बाहर गई होती, भाई और पापा को थोड़ा बहुत खिला के आप ये प्रसाद पूरा फिनिश करना, बिकॉज मुझे बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग मेरी गट फीलिंग कह रही है, इंट्यूशन कह रही है कि ये प्रसाद आपके लिए है।
अब मम्मा ने खा लिया। मम्मा को पेन तो हो रहा था, लेकिन गुरुजी तो खिलाते जाते। तो जब हमें जो प्रॉब्लम होती है वही सब खिलाते हैं। उस दिन भी दाल मखनी वगैरह सब खिलाया गुरुजी ने। मम्मा ने खा लिया। अब मेरे भाई को भी लग रहा था कि मम्मा इतना पेन, मतलब लाइक आपको वो गुरुजी का फॉलोअर है, बट वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं ना हम सब, कि आजकल प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये चीज़ नहीं है क्या। मेरी मम्मा ने खा लिया कि नहीं गुरुजी ने दिया तो मेरा ठीक हो जाएगा। अब संगत जी क्या होता है, उसके बाद मेरी मम्मा जो वो प्रसाद खा लेती है, उसके बाद तो लो इतना दर्द कि बस पूछो मत। मेरी मम्मा तो तड़प रही होती है लाइक एनीथिंग। उनकी हालत बिल्कुल मतलब उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और हम लोग जब चेक करवाते हैं, मेरे भाई जब चेक करवा के आते हैं, जब उनके टेस्ट होते हैं, और आपको पता है क्या पता चलता है कि उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उनको एक सिस्ट की प्रॉब्लम भी है। और हम लोग सोचते थे एसिडिटी है, खाने पीने से है, ये है वो है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अंदर स्टोन था 9 mm का, जो कि मेरी मम्मा को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो मतलब इतने टाइम से उनको दर्द हो रहा था, लेकिन वो बस टेस्ट डिले हो रहा था कि चल एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो गुरुजी ने अपने प्रसाद से वो भी ठीक कर दिया। मतलब अब वो बिल्कुल ठीक है, अब उनका होना है, ऑपरेट होना है, वो भी हो जाएगा जल्दी, बट वो ठीक है। मतलब गुरुजी ने वो डायग्नोस कर दिया कि इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, और वो ठीक हो गई संगत जी। मतलब वो ठीक हो गई है अभी, और पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जब भी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और शुक्राना गुरुजी का बहुत। तो यही है हमारे लंगर प्रसाद की, गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा। और लंगर प्रसाद हम घर में भी कर सकते हैं, गुरुजी को भोग लगा के। गुरुजी को ऐसे ही बुला लो, गुरुजी आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ हमारे साथ खा लो, और जल प्रसाद। और संगत जी जैसे चंदन का टीका बहुत सुना है हमने, चंदन के टीके में सच में पावर है। और लाइक क्यों, मतलब हम प्रैक्टिकली गुरुजी की, जब हम गुरुजी की संगत बनते हैं ना, ये अपना दिमाग ना हमें सच में, मुझे अब सच में फील होता है कि अपना दिमाग ना बाहर ही छोड़ दे तू। जब गुरुजी के साथ है तो गुरुजी को टोटल सरेंडर करना है। आई रियली ट्राई कि गुरुजी मैं पूरी आपकी तरह ही सरेंडर कर लूं। कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो बस आप ही संभालना। हमें कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, बस आपने ही करवाना है। तो चंदन का टीके से सच में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हम बाहर के इतने हैवी डोसेज मेडिसिन खाते हैं, वो भी खाओ, डॉक्टर से भी पूछो, लेकिन अगर एक गुरुजी को चंदन का टीका लगा के अगर हम अपने माथे पे लगाते हैं, या जहां हमें दर्द हो रहा है, जहां पेन हो रहा है, वहां लगा ले, तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, लेकिन शायद उससे ठीक हो जाए और गुरुजी पे विश्वास और बढ़ जाए। मुझे अभी कुछ टाइम पहले खांसी हो रही थी, अब इस टाइम पे खांसी होगी और हल्का सा कोल्ड होगा तो कैसी हालत होगी, तो वही हालत थी। तो उसके बाद क्या किया, गुरुजी को याद किया और चंदन का टीका लगाया। और इतनी देर में मेरी एक तरुणा दी है, उनका कॉल आया, मतलब हाँ हमारी कुछ बात हुई। तो हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि ना तू ऐसे कर, मुझे नहीं पता था कि तेरे को थोड़ी खांसी हो रही है ना, तू तो 2 दाने ना लौंग के ले ले। अब मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा चल वो बोल रही है तो मैं ले लेती हूँ, और मैंने लिया और मेरा ठीक हो गया। तो ये गुरुजी ही है ना जो कि वेस देते हैं, और उनके टीके से ठीक हो गया। और ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करो। और जो चंदन के टीका है ना संगत जी, आप अपने माथे पे भी लगाओ, गुरुजी को लगाओ, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है डेली लगाओ। और शुक्राना गुरुजी करते रहो। तो ये वाला सत्संग हो गया। अब ऐसे ही जैसे अभी देवांशी ने भी एक सत्संग बताया था कि उसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उसके पापा भी गुरुजी के फॉलोअर नहीं है इतने, लेकिन उन्होंने भी इंजेक्शन लगाया, गुरुजी का इंजेक्शन लगाया। तो उस 4-5 जो वो रातों को नहीं सो पा रहे थे, वो उस दिन चंदन के टीके से वो सो रहे हैं। मैं भी पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चंदन के टीके में पहले इतना बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था गुरुजी हैं, गुरुजी ऐसे ही सुन लेंगे। लेकिन अगर चंदन का टीका भी लगा लिया जाए तो भी कुछ नहीं जाता। तो हमें गुरुजी का जो भी बोलते हैं करते हैं वो हमें करना चाहिए। और सत्संग बहुत है। और जैसे अब मेरे को एक चीज़ और भी आती है कि ना हमें ना कभी भी ना किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए।
मुझे नहीं पता, आई एम नो वन संगीत जी, आई एम नो वन, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप सबसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई गुरुजी ने मुझे ये सेवा दिया, तो मैं ये सेवा पूरी तरह से दिल से करना चाहूँगी। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया, सत्संग क्या है, सत का संग, और सत का संग ये है कि हमें अपने रब का गुणगान करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, दिल की बातें करनी है। आप सबके पास भी बहुत सारे सत्संग होंगे जो गुरुजी आपको सेव करते हैं, गुरुजी हमें बचाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना जो डे टू डे लाइफ में होती है। तो आप सब प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। हमें नहीं पता हमें गुरुजी किस वे में ब्लेस करेंगे, क्योंकि अगर हमारे मम्मी पापा या एज अ पेरेंट्स हम जो हैं, या हमारे मम्मी पापा की अगर हम थोड़ी सी भी तारीफ कर देते हैं ना कि मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा ने तो ये करा है, या हमारे बच्चे अगर ये बोले तो हमें कितनी खुशी मिलती है ना। तो अगर ऐसे ही अगर हमारे साथ जो गुरुजी ने करा है, हमारे साथ जो करा है, मतलब लाइक जो हम फील करें, जिस वे में उन्होंने प्लेस करा है या हमें प्रोटेक्ट करा है, तो आप सब भी वो शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। मतलब कोई भी वे कीजिए, कोई भी वे ढूंढिए, लेकिन शेयर कीजिए। तो शुक्राना, और गुरूर नहीं करना है किसी भी चीज का, मत कर गुरूर किसी भी गल दा, मत कर गुरूर किसी भी गल दा। जो कुछ भी है वो साडे रब दा दिया हुआ है, जो कुछ भी है वो साडे रब दा दिया हुआ है। जो असी देख रहे हैं वो गुरु जी की रहमत है, जो असी सुन रहे हैं वो गुरु जी की रहमत है, जो असी सोच रहे हैं वो गुरु जी की रहमत है, जो असी बोल रहे हैं वो गुरु जी की रहमत है, जो असी चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लिख रहे हैं और सुन, मतलब आप, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जो भी कुछ है वो हमारे रब की रहमत है, गुरु जी की रहमत है। तो हमें शुक्राना करना है। और अभी मैंने एक आंटी का सत्संग, मतलब अभी जो इससे पहले एक सत्संग था, मैंने भी लास्ट का थोड़ा सा सुना था, मतलब लाइक ना कि मुझे लाइव आना था, तो मैं देख रही थी कि टाइम हो गया या क्या। और मैं उन आंटी ने बोला कि किसी की आइज नहीं होती, किसी का लाइक कोई फिजिकली मतलब हैंडीकैप होते हैं, प्रॉब्लम होती है, उनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी ना, मतलब उनको एक अपनी डे टू डे जो डेली नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल करना उनके लिए कितना बड़ा टास्क होता होगा। तो संगत जी, हमारे पास तो सब कुछ है यार, मतलब हम तो बोल पा रहे हैं, मतलब हम तो सब कुछ कर पा रहे हैं, तो हम सिर्फ एक कर्मा ही तो अच्छा रखना है, किसी का दिल ही तो नहीं दुखाना। तो अगर हम वो ही करेंगे तो गुरु जी हमसे खुश होंगे, और गुरु जी का बहुत शुक्राना। अब सत्संग बहुत सारे हैं, सत्संग बहुत सारे हैं, और मैं क्या, मतलब मैं सारे सत्संग ऑलमोस्ट शेयर कर चुकी हूँ। मुझे आंटी ने बोला कि आपको वीकली लाइव आना है, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या बोलूँगी, मतलब आप वीकली, आप या तो सत्संग करवाते हो तो आंचल आती रहेगी। और मेरे ख्याल से अब मैं अपना वो वाला शब्द गा लेती हूँ जो आप सबने सुना होगा, क्योंकि अभी तो इस टाइम पे मैं वही गाते हैं, शब्द ही गाते हैं, और आप सबने वो सुना होगा। और दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नू, मन करता है निहारी जावा मैं अपने गुरु जी नू। क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, किस किस तरह में कैसे समझाऊं, किस किस तरह में कैसे समझाऊं। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू, मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी, मेरी रूह विच वसदे गुरु जी, मैनू प्यार कर दे गुरु जी। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू, मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो, मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नू, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी
रहमत मेरी बरकत उनकी, रहमत मेरी किस्मत उनकी, रहमत मेरी बरकत। दिल करता है, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। दिल करता है, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको, कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको। दिल करता है, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नु, शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, गुणगान करती हूँ गुरुजी आपका, शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, गुणगान करती हूँ गुरुजी आपका। दिल करता है, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। अब संगत जी, अब जैसे कि 2020 से गुरुजी मुझे अप्रैल से लिखवा रहे हैं, तो आज मैंने ना स्पेशली मतलब कुछ सेव कर लिया है जो भी गुरुजी लिखवाते हैं राइटिंग्स, कुछ उनमें से कुछ राइटिंग्स, और मैं आपको बताऊंगी। मिले हैं हमें एक ऐसे गुरुजी, मिले हैं हमें एक ऐसे गुरुजी जो है बहुत ही प्यारे, जो है बहुत ही प्यारे, उनका अंदाज है बहुत ही न्यारा। मिले हैं हमको ऐसे गुरुजी जो है बहुत ही प्यारे, उनका अंदाज है बहुत ही न्यारा। प्यार करते ही अपने हर बच्चे को, प्यार करते ही अपने हर बच्चे को, सेवा देते सबको अलग अलग, सेवा देते सबको अलग अलग। रहते हर पल साथ हमारे, रहते हर पल साथ हमारे, दिल से पुकारो तो अपना एहसास कराते, और हर सवाल का जवाब देते हैं ये प्यारे, है ना। मतलब लाइक हमें एक ऐसे गुरुजी मिले हैं जो हर पल अपना एहसास कराते हैं और सबको सेवा बख्शते हैं, सबको सबको अलग अलग सेवा बख्शी हुई है। किसी को घर की सेवा, किसी को बाहर की सेवा, किसी को दरबार सजाने की सेवा, किसी को लाइव आके सेवा, किसी को पेज बना, मतलब सबको सबको कोई ना कोई सेवा गुरुजी बख्शते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और कभी मत कहो कि गुरुजी वो बंदा ज्यादा ब्लेस्ड है, मैं कम ब्लेस्ड हूँ, आपने उसको ये दिया मुझे दिया, वो हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। और हमें गुरुजी से कभी 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 कुछ नहीं मांगना, मांगना मांगना वाला वर्ड ना बिल्कुल क्रॉस कर देना है, ट्राई करना है, गुरुजी को अपने दिल का हाल बताना है। आगे गुरुजी आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगे आप वही करो, हमारी मत सुनना, हमारी मत सुनना। कैलेंडर वाला कौन सा सत्संग है दी, सुनाओ। कैलेंडर वाला, अच्छा हाँ बताती हूँ, ठीक है। ये कैलेंडर वाला सत्संग है, जैसे कि ना मेरे घर में ना जो गुरुजी का है स्वरूप वगैरह सब है, लेकिन जो मेरी फैमिली है ना, इन लॉज की फैमिली, दे आर नॉट गुरुजी फॉलोअर, वो मुझे मना भी नहीं करते। बट मेरे फादर इन लॉ राधा स्वामी है, मेरी मदर इन लॉ के दूसरे गुरु है दादा लक्ष्मी। अब मेरा मन था कि लाइक गुरुजी किचन में भी आ पाओ, क्योंकि हमारा मतलब किचन में हम लोग काम करते हैं, तो हमारा मन करता है ना गुरुजी किचन में आ पाओ, किचन में आ पाओ। मतलब मेरा मन था कि ना चाहे छोटा सा स्वरूप जो होता है ना, पॉकेट स्वरूप, आप बस मुझे देखते रहो। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक मिनट, अब उसके बाद क्या होता है संगत जी, अब मैं कहती हूँ गुरुजी यहाँ पे टाइल्स है, यहाँ पे टाइल्स है, मतलब मैं आपको कहाँ पे आपको कहाँ लगोगे, मतलब कहाँ पे आपको आप आओगे कि मतलब मुझे दिखते रहो, और मैं मतलब चाहती हूँ कि आप मुझे दिखते रहो। अब मैंने बहुत ट्राई करा, और मैं अपनी सिस्टर लॉ को बोल रही हूँ, मैंने कहा दीदी मेरा मन है कि गुरुजी मेरी किचन में आए और मैं गुरुजी को देखती रहूँ। अब नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, पता है क्या होता है संगत जी, हम लोग एक सत्संग में जाते हैं, और हम लोग एक सत्संग में जाते हैं, उसके बाद हमें वहाँ से ना एक कैलेंडर मिलता है गुरुजी का, जो 2021 का कैलेंडर मिलता है, और बहुत खुश होते हैं। चरण स्वरूप मिलते हैं, कैलेंडर मिलता है, और भी एक दो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लाइक ब्रेसलेट मिलता है। शुक्राना गुरुजी।
अब मैं वो जो कैलेंडर है ना, वो मैं कैलेंडर अपने किचन के बाहर लगा देती हूँ, मतलब एक कील सा है, मैंने वहां पे हैंग कर दिया। अब मेरा बेटा कहता है मम्मा, और वो ना इधर उधर अड़ रहा था, जैसे ना दिन में लगाया था, शाम तक मेरा बेटा कहता मम्मा ऊपर, मतलब ऊपर लगा दो गुरुजी को ऊपर, क्योंकि हमारे फ्लोर पे मतलब मैंने कहा नहीं, तो अभी गुरुजी को यहीं रहने दे, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी को तो यहीं रहने दे। अब संगीत जी इतना बिग कैलेंडर, मतलब लाइक इतना बिग कैलेंडर है। अब मैंने कहा चल तू यहीं रहने दे। फिर इतनी देर में मेरे फादर लो आते हैं जो राधा स्वामी है, ठीक है। अब वो मुझे कहते हैं बेटा ये तो अड़ रहा है आते जाते ऐसे आपका कैलेंडर, हमारे गुरुजी का कैलेंडर। मुझे पता है सच में ऐसा लगता है कि मेरे घर में ना गुरुजी ना जैसे कि अब मैं गुरुजी को मानती, मेरे हस्बैंड भी मानते बच्चे, लेकिन मेरे गुरुजी ना मायके, मतलब मेरे मायके से है, तो वो कहते हैं आपका कैलेंडर। मैंने कहा हाँ पापा, मैं इनको बोल दूंगी, और हाँ मैं देखती हूँ, मैं कुछ मतलब करती हूँ। मैंने कहा हाँ जी पापा। अब उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद ना पापा कहते हैं नहीं मतलब इनको ना, इसको ऐसे कर दो, इन कैलेंडर को ऐसे, मतलब बीच में कर दो। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं इनको बोलती हूँ, ये कर देंगे। अब मैं बोल देती हूँ, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। इतनी देर में पापा आते हैं, कील लेके आते हैं, एक हैमर लेके आते हैं, टक टक। मैंने कहा ये क्या? कहते ये लगा रहा हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पापा जो राधा स्वामी है वो इतना बिग वाला कैलेंडर मेरी किचन में, मतलब जस्ट मेरी किचन के साथ में वो लग जाता है। और मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मैंने इतनी छोटी सी, मतलब मैं इधर आपके छोटे से स्वरूप को कहाँ लगाऊं, कहाँ करूं, बट गुरुजी को तो पूरा बिग रूप में आना था। सो यही सत्संग है कि गुरुजी, हम लोग सोचते हैं, हम लोग इतना सा सोचते हैं ना, लेकिन हमारे गुरुजी बहुत हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें नहीं मांगना। मैं इतना सा बोल रही थी और गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। इट्स जस्ट अ वे गुरुजी का कि मैं तेरे साथ हूँ, तो फालतू का टेंशन मत लिया कर, और तूने चाहा, जब मैंने चाहा तब गुरुजी आए, मतलब मेरी इच्छा हुई कि गुरुजी किचन में आए, वरना मैं 3.5 ईयर से गुरुजी से जुड़े, मेरे मन में कभी ऐसा सच नहीं आया, लेकिन जब दिल से अरदास निकली तब गुरुजी ने वो सुन ली। तो हम भी, आप भी जब भी दिल से कोई अरदास करते हैं वो सुनेंगे। लेकिन और हाँ जी, गुरुजी ने डैड को भी ब्लेस किया, बिल्कुल वही मेरे को भी फील हुआ कि हाँ सच में। मेरे को किसी आंटी ने भी बोला, मुझे याद नहीं आ रही, वो काफी टाइम पहले का सत्संग है ना, तो मुझे उन्होंने बोला कि गुरुजी को उनके अंकल को भी ब्लेस करना था, इसलिए गुरुजी ने अंकल के थ्रू मतलब अपने आप को स्थापित करा वहां पे। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत ऐसे ही है, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। आपको पता है संगत जी, मतलब गुरुजी मुझसे लाइव कराते हैं लाइक ऐसे, लेकिन गुरुजी कभी मेरे ड्रीम में नहीं आए। आई नो यहाँ पे बहुत संगत के ड्रीम में आए। मैं कहती हूँ गुरुजी पता नहीं, आप ब्लेसिंग हाउस का एक सत्संग जब आप रिक्शा या कैब से आए थे, अच्छा वो वाला सत्संग, अच्छा ठीक है। तो हमें नहीं पता होता गुरुजी हमें किस रूप में लाइक मैं क्या बोल रही थी, ब्लेस करते हैं, और हम लोग छोटा मांगते हैं, लेकिन गुरुजी बिग वे में ब्लेस करते हैं। अब ब्लेसिंग हाउस का एक सत्संग है, अब आप इसमें मुझे जज मत करना, लाइक इंसान है, मतलब मैं वैसे सत्संग वो वाला शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन देवांशी ने स्पेसिफिकली लिखा है तो आई विल शेयर दिस सत्संग। अब ये ना मतलब लाइक हो गया, ये शायद मार्च की बात है, हाँ मार्च स्टार्टिंग की बात है, हमारे यहाँ पे ब्लेसिंग हाउस का में सत्संग होता है। तो मैं सत्संग में जा रही थी, और तो मेरे को ना आज ही आएंगे गुरुजी मेरे ड्रीम में। थैंक यू आई रियली विश, देखते हैं गुरुजी की जैसी इच्छा। मैं मांग नहीं रही गुरुजी से, गुरुजी अगर आपको सही लगे तभी करना, अगर नहीं सही लगे कोई बात नहीं गुरुजी, जब आपको आना हो आप तब आना। और अब उसके बाद क्या हुआ, लाइक हम ब्लेसिंग हाउस गए। अब मेरी भी डॉटर कहती कि मम्मा जाना है, मेरे को भी जाना है, फिर मेरा बेटा भी कहता जाना है, मतलब लाइक मैं उन दोनों को लेके जा रही थी। तो मेरे साथ अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में मेरे पास 5 बच्चे, मतलब मेरी डॉटर के फ्रेंड्स भी हो गए, टोटल 5 मतलब चिल्ड्रन थे मेरे पास उस टाइम पे सत्संग में, और मैं अकेली। अब मैं वहां पे गई हूँ, और मैं वहां गई, और आप खुद इमेजिन करो इस टाइम पे मैं 5 साल के बच्चे, और 3 जो थे वो लाइक 11 ईयर्स की गर्ल्स, 10-11 ईयर्स की। अब मैं 5 बच्चे लेके जा रही हूँ और सत्संग में, और बहुत अच्छा है, ठीक है चलो भाई चले गए, ऑटो में गए हम लोग, ठीक है चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा करा, काफ़ी अच्छा हुआ।
मतलब ब्लेसिंग मिली और सब मतलब अच्छा था सत्संग में। बच्चों ने मेरे को सब कह रहे यार तुम्हारे वहाँ पे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, कि सब इतने मतलब क्वाइटली बैठे हैं सत्संग में जैसे बैठना चाहिए, और प्रसाद भी फिनिश करा है और ये वो। तो वो गुरुजी ही करवाते हैं, हम कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करते, वो बस बच्चे जैसे हम करेंगे वो बच्चे सीखते हैं। और ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब मैं ऑटो से जाती हूँ। अब मैं दूसरा ऑटो ढूंढ रही होती हूँ। अब मैं वहाँ पे सत्संग कहती हूँ गुरुजी प्लीज डोंट जज मी, प्लीज डोंट जज मी। मैं कहती हूँ गुरुजी बच्चों को लाई हूँ ना, अब इतने पैसे खर्च हो जाएंगे सॉरी गुरुजी, मतलब मेरे को प्लीज जज मत करना, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे मन में ख्याल आया कि हम खुद अकेले आते तो हम लोग किस वे में आ जाते कैसे ना, तो ऐसे आई हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब आपने बोला है और मतलब ठीक है। अब मैं वहां से मैंने कहा ठीक है बच्चों को लेकर कोई नहीं गुरुजी, आपने कहा पता नहीं कौन सा खर्च काटो, कोई नहीं अच्छी बात है, बच्चे भी घूम जाएंगे और बच्चे भी मतलब चले जाएंगे, कोई नहीं बच्चे भी घूम आए ना, कोई नहीं, पैसों का कुछ नहीं होता, ये आपका ही है सब कुछ। अब उसके बाद क्या होता है, संगत जी लाइक मैं सत्संग में मतलब बैठी हूँ और हम जाने लगते हैं, तो वहां पे एक अंकल होते हैं और वो मैं ऑटो कर रही होती है। अंकल कहते कितने जाना है, मैंने कहा अंकल मतलब यहाँ पे जाने में, उन अंकल को जानती हूँ, वो भी सत्संग में आते हैं, तो जय गुरु जी वगैरह होता है मतलब नॉर्मल। तो कहते बैठ जा बच्चा नाल। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं ऑटो वाले से बात कर रही होती। कहते नहीं बैठ जा। तो वो ऑटो वाला भी कहता है जाओ, वो लिटरली बोलता है आप इनके साथ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठने लगती हूँ। अब बैठने लगती हूँ तो अब वो अंकल मुझे बोलते हैं, अब मुझे ना वहाँ बैठे बैठे ना, मुझे ना मेरी बेटी ना हेल्दी है, तो मुझे ना बड़ी टेंशन भी हो रही होती है लाइक ना कि गुरुजी मतलब मांगती नहीं है आजकल, लेकिन गुरुजी इतनी मतलब लाइक हेल्दी हो रही है बेटी मेरी, अब आगे क्या होगा, और बेटियां मोटी मतलब ना ऐसे ऐसे करके ना इससे ख्याल आता है। तो अब मैं गुरुजी को बोलती हूँ और मुझे वो अंकल, वैसे मैं सत्संग में 2 बातें बोल रही होती है, वैसे तो गुरुजी से कुछ मांगते नहीं है लेकिन ये बातें होती है। एक तो कि गुरुजी अब ऑटो में आई हूँ, अब इसमें भी लगेगा अब उसमें भी लगेगा, और भाई मेरी बेटी मोटी हो रही है, अब क्या करे गुरुजी, बहुत मोटी हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके बात हो रही होती है। अब मैं अंकल की गाड़ी में हम बैठते हैं, उनके साथ उनकी डॉटर भी होती है और अंकल काफी एजड है वो, और वो मुझे कहते हैं तेरा बेटा तो ठीक है, तेरी बेटी इतनी पतली क्यों है। मैंने कहा अंकल मेरी बेटी पतली, और मैंने कहा क्यों तेरी बेटी पतली नहीं है। मैंने कहा अंकल आपने शायद मिसअंडरस्टैंड करा है, मेरी बेटी पतली नहीं है। तो वो अंकल मुझे बोलते हैं कि अच्छा तो वो जो छोटी सी बेटी, मैंने कहा वो मेरे बेटे की फ्रेंड है, वो ना मतलब मैं उसको खिला रही थी, वो छोटी है 5 ईयर्स की, तो मैं उससे खिला रही थी, तो अंकल ने सोचा होगा वो मेरी बेटी है। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अंकल को वो दिखाया कि ये मेरी बेटी है, तो अंकल कहते अच्छा। फिर अंकल ने जाते जाते बच्चों को खर्चियां भी दे दी कि भाई ये रखो ये रखो रखो, जबरदस्ती की ये ब्लेसिंग है, मैं नहीं दे रहा गुरुजी दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग अपने पास रखो, जबरदस्ती वो आंटी पकड़ा देती है उन्हें। अब इससे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको कि मुझे जो टेंशन हो रही थी गुरुजी के लिए, मतलब सॉरी मुझे जो टेंशन हो रही थी अपनी डॉटर के लिए कि गुरुजी मोटी है, गुरुजी ने बोल दिया कि फालतू का टेंशन मत लिया कर। क्यों उन अंकल के मुंह से उसी दिन बुलवाया कि तेरी बेटी बहुत पतली है, वो गुरुजी है ना, हम क्यों टेंशन लें, हमारी क्या हैसियत है यार, हम नहीं लाए किसी को भी यहाँ पे, वो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी अपने आप टेक केयर करेंगे। तो संगत जी अगर हमें आपको मुझे अपनी फैमिली को लेके या अपने बच्चों को लेके अपने बड़ों को लेके पेरेंट्स को लेके जो भी टेंशन होती है, डोंट टेक एनी टेंशन, छोड़ दो इन पे। ये बैठे हैं साढ़े रब, सबको कर्म का इनको रिकॉर्ड पता है, सबका पता है, और इन्होंने कुछ तो हमने अच्छा किया, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको, तो टेंशन नहीं लेनी। और दूसरा जो मैं कह रही थी ऑटो में लगेंगे पैसे, वो भी गुरुजी ने नहीं करा, तो वो भी गुरुजी ने अपने आप ही सारा एडजस्टमेंट कर दी कि तू क्या कहती है कि तू लेके आई है, मैं तो कुछ नहीं करती, मैंने लेके आई ना कुछ करा। उन बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस करना था और मुझे भी सत्संग देने थे, और इसलिए मैं ये सत्संग वैसे शेयर नहीं करती, लेकिन देवांशी ने मुझे बोला तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद गुरुजी ही करवा रहे हैं सत्संग शेयर, तो शुक्राना गुरुजी का। और अब ये कल जो गुरुजी ने पोस्ट लिखवाया था, आज याद करें वो दिन जब हम मिले अपने रब गुरुजी से पहली बार, मिल गए हमें हमारे गुरुजी, ना सोचा एक ऐसे भी रब होते हैं जो हर पल अपना एहसास कराते हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, जिंदगी को नया मुकाम देते हैं, ऐसा साथी मिलता किस्मत से, ऐसा प्यार मिलता नसीब से। शुक्राना गुरुजी हमें अपना बनाने का, शुक्राना आपके हर एहसास का, है ना संगत जी। हमने
आज याद करो, आज आप सब वो डे याद करो जब गुरुजी से आप फर्स्ट टाइम मिले थे। कैसा फील था? हम पहले गुरुजी से मिलने से पहले कैसे थे? नाशुक्र, मतलब हमारे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन अब हम लोग पूरी तरह चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह चेंज इन द सेंस अब हम ग्रैटिट्यूड फील आ गया गुरुजी। अगर कोई कष्ट भी आता है, हमें पता है कि 90 से ज्यादा % हमारे गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें देते हैं, उसमें भी गुरुजी हमारे साथ हैं, उसमें भी गुरुजी हमारे साथ है, हमारे साथ रह के हमारे कर्म कटवाते हैं और कितना प्यार करते हैं और हमें प्रैक्टिकली फील भी करवाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ है। और हर रिश्ता हम गुरुजी से जोड़ सकते हैं इन द सेंस कि जब भी हमारी किसी भी बात को लेके टेंशन होता है, कहीं से भी किसी भी रिलेशन में टेंशन होता है, तो हमें वो हर रिश्ता अपने रब में दिखता है, हमें वो हर रिश्ता अपने रब में दिखता है। गुरुजी मतलब इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, लेकिन हमें वो सब गुरुजी हमें अपना एहसास करा देते कि तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। इसलिए तो बोलते हैं कि गुरुजी में हर रिश्ता दिखता है। एक फ्रेंड भी है, एक साथी है, पिता है, भाई है, पता नहीं क्या है, मतलब सब कुछ ही है, माँ है। जिस रूप में गुरुजी को देखेगा वो उस रूप में हमें गुरुजी दिखेंगे। और जो अब इससे मुझे एक और सत्संग याद आया, पता नहीं गुरुजी ने याद दिलाया, शुक्राना। अभी मेरी मम्मा के घर सत्संग था, तो ना मेरा भाई जो है वो माता रानी का बहुत बड़ा बिलीवर है, वो माता रानी को बहुत मानता है। और 1 ईयर से सत्संग नहीं हो रहा था, तो मेरी मम्मा तो गुरुजी फॉलोअर है और वो भी मानता है, वो मना नहीं करता, लेकिन वो माता रानी पे ज्यादा मतलब ठीक है। अब आपको क्या होता है, वो कहता है कि ना जब गुरुजी का सत्संग हो ना तो माता रानी के बेटे भी चले, मतलब ना मेरी मम्मा कहती है, वो नहीं कहता, मेरी मम्मा कहती है। तो मैंने कहा हाँ जरूर चलेंगे, क्यों ना चलेंगे। तो मैंने आंटी को बोल दिया था कि प्लेलिस्ट में ये वाली मतलब कि आप माता रानी के बेटे भी डालना। अब संगत जी आपको पता है क्या होता है, जैसे गुरुजी कितने प्यारे हैं। लाइक जब मेरे भाई को भोग के लिए उठाया जाता है ना, जब मेरे भाई को भोग के लिए उठाया जाता है, उसी टाइम पे गुरुजी पता नहीं क्या लीला रचते हैं कि जो मेरे भाई की जुबिन नौटियाल की जो लाइक माता रानी की जो भेंट आई है, जो उसकी फेवरेट है, वो गुरुजी ने उस टाइम पे वो ही प्ले हो रही होती है जब मेरा भाई और भाभी भोग के लिए वहां जाते हैं। मतलब गुरुजी, मैंने अपने भाई को उसी टाइम मैंने कहा देख गुरुजी को, देख मेरे गुरुजी को, कि गुरुजी कैसे तुझे रियलाइज करा रहे हैं कि गुरुजी माता रानी में भी, तुझे अगर माता रानी में गुरुजी दिख रहे, मतलब गुरुजी में अगर हम माता रानी को देखेंगे, हमें माता रानी दिखेंगी, साईं बाबा को देखेंगे, साईं बाबा दिखेंगे, हमें गुरुजी में जो रूप जिस भगवान को भी हम मानते हैं ना, हमें वो ही दिखेंगे और गुरुजी हमें वो जरूर दर्शन देंगे। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, वो कह रही थी कि वो किसी गुरु को मानती थी, फरीदाबाद वाले गुरु को मानती थी, और वो बड़ी वो हो रही थी, मतलब ना डामाडोल की, मैं आपके गुरु को मानूंगी तो मेरे गुरुजी का क्या होगा, आपके गुरु को मानूंगी, मतलब ना वो इधर आना, मतलब लाइक गुरुजी के साथ कनेक्ट भी होना चाह रही है, गुरुजी उनको खींच पुल मतलब लाइक अपने पास बुला भी रहे हैं। लेकिन अब वो आंटी बड़ी वो होती है कश्मकश में। तो एक दिन उन आंटी को सत्संग में गई। आप बिलीव करोगे संगत जी क्या हुआ उन आंटी के साथ? उन आंटी को गुरुजी के जो चरणों में अपने जो गुरुजी होंगे उनके दर्शन हुए। तो गुरुजी ने उनको उधर से भी पार लगा दिया कि तो ये ना सोच कि वो दूसरे मैं दूसरा हूँ, सब में मैं हूँ और मुझ में सब है। तो ये ना सोचो कि भाई मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं इनको मानती हूँ, मैं इनके पास नहीं जा सकती। अरे आप मानो ना, सबको मानो, लेकिन आप गुरुजी आपको जो इस रूप में आप देखोगे उस रूप में दर्शन करवाएंगे। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, ओल्ड आंटी है वो, मतलब ओल्ड संगत है और वो गुरुजी के टाइम की है। उनका मुझे जो एक सत्संग याद है, वो एक आंटी बहुत परेशान थी और वो साईं बाबा की बिलीवर थी। उस टाइम पे गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे। तो उन आंटी ने लाइक बोला, उस टाइम पे गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो आंटी वो आंटी जो थी परेशान थी, और जो संगत आंटी है वो कहती है कि चल मैं तुझे अपने गुरुजी के पास ले चलती हूँ। और वो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब वो लेके गई, तो जब वो बाहर आए, उसको उन आंटी को अच्छा लगा होगा जब उन्होंने कहा तुझे हमारे गुरुजी कैसे लगे। मतलब उन आंटी ने, जो बहुत परेशान थी, जो साईं बाबा की बिलीवर थी, आपको पता है उन आंटी ने संगत आंटी को क्या बोला कि मुझे तो गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे तो वहां साईं बाबा बैठे हुए दिख रहे थे। ओ गॉड संगत जी, आई गॉट गूज बम्स। मेरी मतलब मैं तो जब उन आंटी ने जिस वे में वो बताया ना, मैं तो मतलब लाइक उन आंटी को गुरुजी दिखे ही नहीं, उन आंटी को साईं बाबा दिखे। गुरुजी ने अपने दर्शन उन आंटी को साईं बाबा के रूप में कराए।
साईं बाबा के रूप में कराए। कैन यू बिलीव दिस? उन आंटी को नहीं पता चला तो वो कौन कर सकता है? वो गुरुजी ही कर सकते हैं। हमें बस उनको दिल से, अपने रब को दिल से याद करो। ना सोचो तेरा मेरा, कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने कर्म चंगा रखो। पहले के कर्म हम नहीं जानते, लेकिन हम अब के कर्म अपने जानते हैं कि हमें कैसे रखना। हमें किसी का गॉसिप नहीं करनी, ट्राई करना है। स्पेशली हम सबको ट्राई करना है और किसी की कमियां नहीं देखनी। सब में कमियां होती हैं, आप में, मुझ में, सब में कमियां। नो बडी इज परफेक्ट। और अपने रब का शुक्राना करते रहो। शुक्राना शुक्राना, मांगना नहीं है। ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना, लाइक गुरुजी ने हमें, मतलब लाइक 4-5 के गुरुजी ने बहुत ज्यादा हमें हर चीज में ऊपर उठाया है कि तुम इसको भी छोड़ दो, उसको भी, लाइक अपने नीवे होके रहो, किसी भी गल का गुरूर नहीं करना। तो यही पॉइंट्स हैं। और अब ये वाली लाइन जो गुरुजी ने लिखवाई है, गुरुजी धड़कन, ये लाइक ये एक सॉन्ग है ना, तो मैं उस दिन जब लिख रही थी, गुरुजी ने मेरे माइंड में ना ये वाला एकदम से क्लिक करवाया। और गुरुजी ही लिखवाते हैं। आई एम नो वन टू राइट एनीथिंग। ना बोलती हूँ, ना लिखती हूँ, कुछ भी नहीं करती, गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी धड़कन ये कहती है, दिल आपके बिना ना धड़के गुरुजी, एक आप आए जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। धड़कन ये कहती है ना, दिल आपके बिना ना धड़के गुरुजी, और एक आप आए जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। सच में गुरुजी के आने से जिंदगी बदल गई। ये पैंडेमिक होता और इस लाइफ में अगर गुरुजी नहीं होते तो हम क्या करते? इतने नेगेटिव हो चुके होते, इतने नेगेटिव हो चुके होते कि बस पॉजिटिविटी जो आती है, जो शुक्राना आता है कि हम अकेले नहीं है, गुरुजी हमारे साथ है। जैसे कि गुरुजी लफ्जों की भी जरूरत नहीं है आपके और हमारे बीच में। गुरुजी लफ्जों की भी जरूरत नहीं है आपके और हमारे बीच में। आप तो हमारे दिल की खामोशियों को भी समझ जाते हो और उसमें भी अपना एहसास कराते हो। गुरुजी बहुत प्यारे हो आप। शुक्राना हमारी जिंदगी में आने का, शुक्राना हमें अपना बनाने का। लफ्जों की जरूरत नहीं है गुरुजी से जुड़ने के लिए, मतलब लफ्जों की जरूरत नहीं है गुरुजी को कोई भी हाल बताने के लिए। हमारे मन का हर हाल जानते हैं। अभी जो आपके मन में चल रहा है और मेरे मन में जो भी चल रहा है, वो गुरुजी को पता है कि क्या क्या मतलब क्या क्या है। और हर खामोशी को पहचान जाते हैं और अपना एहसास कराते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं बहुत अपसेट थी किसी चीज़ को लेके, और मैं गुरुजी को मतलब मैं अपसेट थी। मैंने कहा गुरुजी आपको देखना, अब इस चीज़ को आपको कैसे टैकल करना है। लाइक मुझे मतलब कुछ था ऐसा। फिर अर्ली मॉर्निंग जब मैं कुछ लाइक बना रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी, और मुझे उसमें मुझे गुरुजी ने अपनी पूरी प्रेजेंस फील कराई। मतलब लाइक आई मेड 4 पराठास, 2 चपातीज एंड 2 पराठे फॉर माई हस्बैंड। और उसमें गुरुजी ने मुझे चारों पराठों में गुरुजी ने अपने प्रेजेंस फील कराई, अपनी प्रेजेंस फील कराई कि तू क्यों टेंशन लेती है जब मैं तेरे साथ हूँ। जब दुनिया का चलाने वाला रब हमारे साथ है तो हमें किसी बात की टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। उन्हें सब पता है, गुरुजी ने सब पता है। तो बस यही है। और गुरुजी का प्यार है सागर से भी गहरा, गुरुजी का एहसास है सबसे सुनहरा। आपके प्यार और एहसास का शुक्राना गुरुजी, हर पल में शामिल होने का शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपना बनाए रखने का शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही चरणों से लगाए रखने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार है सागर से भी गहरा। सागर कितना गहरा हम सबको पता है। उनका एहसास है सबसे सुनहरा, सबसे खूबसूरत है हमारे गुरुजी का एहसास। प्यार और एहसास का शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार बख्शने के लिए कि आपसे ज्यादा प्यार कौन करता होगा हमें, मुझे नहीं पता। मतलब सब प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका प्यार निस्वार्थ है। हर रिलेशन में चाहे हमारा भी कोई रिलेशन है, हम लोग मतलब किसी वजह से हम हैं। और लेकिन गुरुजी के साथ जो है, गुरुजी हमें निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें नहीं है लाइक कि इफ एंड बट। गुरुजी लव्स अस एंड वी लव गुरुजी, और हर पल में शामिल है। यहाँ पे जो अभी आंचल आपके सामने बोल रही है और आप सुन रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, सब सुन रहे हैं। गुरुजी को सब पता है क्या क्या बोल रही है। और हर पल में शामिल होने का शुक्राना गुरुजी। तो अब ये एक लास्ट बोलूँगी, ये लास्ट बोलूँगी, और ये है, गुरुजी है हमारे रब, उन्हें सब पता है। गुरुजी है हमारे रब, उन्हें सब पता है, फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर। गुरुजी है हमारे रब, उन्हें सब पता है, फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर। हमारे प्रभु हर पल हमारे साथ खड़ा है, हमारा प्रभु हर पल हमारे साथ खड़ा है। हमें तो बस हर पल क्या कहना है, उनका शुक्राना अदा करना है और उन्हें बहुत सारा प्यार करना है। ये लास्ट में लाइंस आई हैं। इस टाइम पे सबको टेंशन है,
बहुत टेंशन है, मुझे भी टेंशन हो जाती है, लेकिन गुरुजी है तो टेंशन नहीं लेना। सबको टेंशन है कि भाई गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, तो गुरुजी हमारे रब, उन्हें सब पता है, कुछ नहीं उनसे छुपा है, उनको सब पता है। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किस बात का डर, जब हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा है, तो शुक्राना गुरुजी। एंड वी आर चूजन बाय गुरुजी, we all are chosen by Guruji, and this is the biggest and most precious blessing of our life. We are chosen by Guruji, and this is the biggest and most precious blessing of our life. तो शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। हमें गुरुजी ने चुना है, हमने नहीं चुना गुरुजी को। यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में, लेकिन गुरुजी ने कुछ संगत को चुना है, कुछ संगत को चुना है। मैं कुछ ही बोलूंगी क्योंकि हम सब कुछ ही हैं। तो शुक्राना, पता नहीं गुरुजी को क्या बात हमारी पसंद आ गई और गुरुजी ने हमें अपना बना लिया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप सब बहुत बहुत, गुरुजी आपको बहुत बहुत सारा ब्लेस करें, आपके जीवन में खुशियां बढ़ दें और जो इस प्रॉब्लम से निकालें। मांगना नहीं है, मनना है गुरुजी को। प्रॉब्लम्स बोलनी है, लेकिन गुरुजी जो आपको सही लगे वो करना। और भूल चूक माफ गुरुजी अगर कोई गलती कर दूं। और संगत जी गुरुजी संगत में बसते हैं, तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना संगत जी का, आपने मुझे सुना। आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी, एंड आई विश कि गुरुजी मुझे ये सेवा करवाते रहे और सबको बहुत 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 सारा ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी।